हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विश्व भूगोल के ब्रह्मांड नामक एक चैप्टर है, ब्रह्मांड का एक चैप्टर है जिसको हम अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची 2 से क्या करें, सुमिलित करें और सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपका पहला है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये जो दिया था लेमेत्रे ने। किसने दिया था? लेमेत्रे ने। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस गोल्ड व हरमन बॉन्डी ने। ठीक है, दोलन सिद्धांत किसने दिया था, तो दोलन सिद्धांत आपका एलन संडेज ने दिया था। और सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था आपका कौन, कोपरनिकस ने। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो आपका बुध लेता है। बुध आपका 88 दिन का टोटल समय लेता है। ठीक है, 88 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह जो है नहीं है, तो आपका बी एवं सी दोनों, यानी बुध के पास भी नहीं है और शुक्र के पास भी, दोनों के पास नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। सौरमंडल के किस ग्रह का जो है घनत्व सर्वाधिक है, तो पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ, तो अरुण को क्या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सांझ तथा भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है, आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है, तो वो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ठीक है, सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम किसके अनुसार कह रहा है, आकार की दृष्टि के अनुसार। तो कौन सा है आपका, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये आपका आकार की दृष्टि से क्या है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस जो है किस ग्रह के दो उपग्रह हैं, तो आपका मंगल का होगा। किसका होगा, मंगल के, मंगल ग्रह का दो उपग्रह है। कौन, फोबोस और डीमोस। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, LVM3M4, LVM3M4। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। कौन है, गैनीमीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर स्थित है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु जो है कितने वर्षों के बाद जो आपका दिखाई देता है, तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यम जो है प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई। प्लूटो को तो 2006 में इसका मान्यता समाप्त हो गया ग्रह की श्रेणी से। निम्नलिखित तिथियों में किस दिन ग्रीष्म आयनात होता है। किस दिन जो है ग्रीष्म आयनात होता है, तो 21 जून को। ग्रीष्म आयनात कब होता है, 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आपका जब चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है। कब होता है, चंद्रमा जब बीच में, सूर्य नहीं, चंद्रमा व सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, तो आपका भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। पृथ्वी की जी है सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है, तो आपका 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति कहलाती है। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति कहलाती है क्या? परिक्रमण गति कहलाती है। क्या? परिक्रमण गति। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है असुमेलित है? ठीक है, 23 नंबर। तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, सही है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहते हैं, ये सही है। अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। ये 4 जनवरी को होता है, 4 जनवरी नहीं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को। कब होता है? 21 मार्च व 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? 26 नंबर क्वेश्चन आपका किसने दिया था? न्यूटन ने। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युति व वियुति की घटनाएं कब होती है? युति व वियुति की घटनाएं कब होती है? तो पूर्णिमा को होता है और अमावस्या को होता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है किस स्थान पर आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट लगता है? 1 डिग्री देशांतर तय करने में पृथ्वी को जो है कितने मिनट का समय लगता है? ठीक है, तो ये आपका 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है। कितना है? 360। ग्रीनविच समय तथा भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो आपका 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 5.5 घंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसको किस रेखा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको मकर रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपका तो ये आपका कहते हैं इसको क्या? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये आपका ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से। ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम जो होती है कहाँ पर होती है? ठीक है, तो ये आपका भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री को कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ठीक है। अब मकर रेखा जो हो गया आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। आर्कटिक ऊपर को कहते हैं आर्कटिक और नीचे को कहते हैं अंटार्कटिक। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ए का 4 हो गया आपका, और बी का हो गया आर्कटिक का 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, माने 4 1 हो गया आपका। ठीक है, 4 1 3 2 आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को जो है
कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो 24 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 24 जोन में। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? किसका निर्धारण करने में? पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? डायनासोर को जो है युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 कि अरावली पर्वत जो है का निर्माण किस कल्प में हुआ है? तो आपका जो हो जाएगा इसका प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वत जो है का निर्माण किस कल्प में हुआ है? तो मायोसीन कल्प में हुआ है। किस कल्प में? मायोसीन कल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, तो नवजीवी महाकल्प में। नवजीवी महाकल्प में। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 43 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि किस युग को कोयला युग कहा जाता है? किस युग को कोयला युग कहा जाता है? तो कार्बोनीफेरस युग को कोयला युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 44 नंबर नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ है? 44 है इसका। नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ है? तो भारतीय विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है। मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है तो ओलिगोसिन कल्प। ओलिगोसिन कल्प का भाग नहीं है। ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है। कौन सा? ओलिगोसिन कल्प। ठीक है। पृथ्वी की परतों का धरातल केंद्र की ओर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसका आपका हो गया 46 नंबर, तो सियाल, सीमा और निप है। ठीक है, सियाल, सीमा, निप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस परत में निकेल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? निकेल का और लोहा की प्रधानता क्या है? पाई जाती है। तो निफे में। निफे में निकेल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कितनी होती है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कितनी है? तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर होता है। कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेंटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? किस परत में बोल रहा है? मेंटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो जो परत की प्रधानता सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। किसका होता है? सिलिका व मैग्नीशियम की। गुटेन वर्ग असंबद्धता स्थित है। गुटेन वर्ग असंबद्धता स्थित है तो ये आपका मेंटल व क्रोड के बीच स्थित है। गुटेन वर्ग असंबद्धता स्थित है मेंटल व क्रोड के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से इसको क्या करना है? सुमिलित करना है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या होगा आपका कि कोनराड असंबद्धता जो है आपका ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट। रेपिटी असंबद्धता ऊपरी पटल मेंटल व निचली मेंटल के बीच में पाया जाता है। रेपिट असंबद्धता। ठीक है। मोहोरोबिकिक असंबद्धता तो ये आपका निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच में पाया जाता है। लेहमैन असंबद्धता तो बाय क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन 3142। ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? ठीक है। तो ये आपका ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल कहते हैं। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? ठीक है। तो ये आपको आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये आपका अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अवशेष है तो अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला तथा प्राकृतिक गैस जो है
किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो अपसादी चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है। चूना पत्थर का कयांत्रित रूप क्या है? चूना पत्थर का कयांत्रित रूप क्या है? संगमरमर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि में सबसे प्राचीन है? ठीक है। तो आग्नेय चट्टान जो है निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 नंबर आपका सुमेलित करना है। तो 59 नंबर का होगा कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपका कौन सा है? तो पेट्रोलियम आपका अपसादी चट्टान में। फाइलाइट, तो फाइलाइट आपका कयांत्रित चट्टान में। किस चट्टान में? कयांत्रित चट्टान में। बैसाल्ट, बैसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान में। इस प्रकार आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 3 1 4 2। ए का 3, बी का 1 और सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया 2। ठीक है। तो 3 1 4 2। 60 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है? तो ये आपका अपसादी चट्टानों से बना है। ठीक है। अपसादी चट्टान से बना है। निम्नलिखित में कौन सी एक कयांत्रित शैल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी जो है एक कयांत्रित शैल नहीं है? तो ये आपका चूना पत्थर जो है कयांत्रित शैल नहीं है। भूकंप की तीव्रता जो है आपका मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है रोसी-फेरल स्केल, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। तो ये आपका तीनों का तीनों सही है, तीनों पे मापा जाता है। ठीक है। रोसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और एक आपका रिक्टर स्केल है, तो तीनों पे मापा जाता है। ठीक है। 63 नंबर आपका क्या है कि इसको भी सुमेलित करना है कि ज्वालामुखी का कुछ नाम दिया गया है और स्थान का नाम दिया गया है। तो ये आपका फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका जापान में हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर फ्यूजियामा आपका जापान में। और कटमई, तो कटमई आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। विसुवियस, तो विसुवियस आपका इटली में। माउंट इरेबस तो अंटार्कटिका में है। माउंट इरेबस तो अंटार्कटिका में। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ठीक है। तो ये आपका रेडॉन की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है? रेडॉन की। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, उस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? ठीक है। तो अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है। निम्न में से एस तरंगों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है। 67 नंबर असत्य कथन का कहता है चयन कीजिए। तो एस तरंग से संबंधित, एस तरंग जो है द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। सही है। एस तरंग को द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है। ठीक है। ठोस माध्यम में। पी तरंगों की भांति इसकी गति 40% कम होती है। ये आपका सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। और गलत कथन कौन सा है कि एस तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती है? ये आपका कथन गलत है, तो छाटना था। तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? ओजस डेल सलाडो। ठीक है। तो ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी जो है आपका किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है। तो ये आपका सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? चिम्बे राजो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है अलास्का में। 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है कहाँ? अलास्का में। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का आपका प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसको? स्ट्राम्बोली को। किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। नेक्स्ट है आपका
कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1962 में जो है किसने दिया था? तो हैरी हैंस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हैंस ने 1962 में दिया था। अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सा प्लेट स्थित है? अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सा प्लेट आपका स्थित है? ठीक है, तो ये आपका जुआन डी फूका प्लेट। कौन सा प्लेट है? जुआन डी फूका प्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के प्लेट किनारों पर निर्मित है? किस प्रकार के प्लेट जो है किनारों पर आपका निर्मित हैं? ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है आपका संरक्षित किनारों पर निर्मित है। किस किनारों पर? संरक्षित किनारों पर निर्मित है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, इसको भी मिलान करना है, असुमेलित कथन का जो है चयन करना है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो फ्यूजी प्लेट जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, सही है। फिलीपीन प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, ये भी आपका सही है। अरेबियन प्लेट जो है उत्तर अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित नहीं है, तो ये आपका गलत कथन है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। अफ्रीकी प्लेट जो है संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप तथा पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल पर क्या है? शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका वेगनर ने दिया था। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऐसा प्लेट है जो 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है? तो अरेबियन प्लेट जो है 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है क्या है आपका कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पैंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ये कथन आपका क्या है? सत्य कथन चुनिए, यह आपका कथन सही है। ठीक है, गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका व प्रायद्वीपीय भारत इत्यादि का निर्माण हुआ, ये भी कथन आपका सही है। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच के सागर को आर्कटिक सागर कहा गया है, गलत नहीं, बल्कि टेथिस सागर कहा गया। कौन सा सागर? टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, तो ये आपका सही कथन कौन सा होगा? सी नंबर 1 और 2 सही है आपका। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है? तो एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा और सबसे छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा कौन है? एशिया है, और सबसे छोटा कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर 81 नंबर यानी 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सान का जो पठार है आपका कहाँ है? म्यांमार में। सान का पठार आपका म्यांमार में है। तकला मकान का पठार आपका चीन में है। ठीक है, अन्ना तोलिया का पठार आपका तुर्की में है, और पोटवार का पठार आपका पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर 2 1 4 3 2 1 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वान झील जो है किस देश में स्थित है? वान झील किस देश में स्थित है? तो आपका तुर्की में स्थित है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल आपका कहाँ है? मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलिया में। रुब अल खाली मरुस्थल इराक में नहीं है आपका। अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, ये आपका सही है। दस्त ए कबीर मरुस्थल आपका ईरान में है, ये आपका सही है। इस प्रकार आपका 83 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप लोग थोड़ा सा जो भी नए हैं चैनल पे, तो वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लगातार हम भी वीडियो बनाते रहें और अपलोड करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक वीडियो पर लगातार बने रहें।